नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम सब अच्छे टॉपिकों पर, सेलेक्टिव टॉपिक पर, हर सब्जेक्ट पर अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जा रहा है, हल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। दोस्तों, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों, हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। बस इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ने एक सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग उन सारे टॉपिकों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। दोस्तों, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो, और लोग भी इस चैनल से जुड़ें, ताकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। साथ ही साथ प्रश्नों को उत्तर देने का भी प्रयास करें। वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना होने पाए। दोस्तों, क्योंकि कोई भी प्रश्न अगर छूट जाता है, अगर वो आपके एग्ज़ाम में आ जाए और आप ना कर पाओ, तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लोगों की भी इनकी इन्फॉर्मेशन दीजिए इस चैनल की, कि वो इस चैनल से जुड़ें, उनको भी लाभ प्राप्त हो, आप भी लाभार्थी आप भी बने, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहें। चलिए देखते हैं, सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी के अंतर्गत जो तत्सम तद्भव पे हमारा अध्ययन चल रहा है, 100 प्रश्नों तक हमने अध्ययन कर लिया, जिसके आगे का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, गधा का तत्सम रूप है। ए ऑप्शन है गधा, बी ऑप्शन है गदर्भ। बस समझिए दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या है? गधा। बी ऑप्शन है गदर्भ, है ना। दूसरा सी ऑप्शन है गदर्भ। डी ऑप्शन है गर्दभ। तो फटाफट से प्रश्नों को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो गधा का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों? तो गधा का जो तत्सम रूप होता है वो होता है गर्दभ। क्या होता है दोस्तों? गर्दभ होता है। तो ऑप्शन डी पे दे रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है पिया, बी ऑप्शन है प्रेम, सी ऑप्शन है प्रिया, और डी ऑप्शन है प्यार। तो प्रश्नों को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि प्रिय का तद्भव शब्द क्या होता है। तो अगर हम प्रिय शब्द का तद्भव शब्द की बात करें, तो उसका शब्द क्या होता है दोस्तों? ये होता है पिया। क्या होता है? पिया। और ये दिया है ए ऑप्शन पर, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं जिसके आगे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? ए ऑप्शन है कुसुम, बी ऑप्शन है भूसिका, सी ऑप्शन है वंश, और डी ऑप्शन है नेह। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? आपको इसका उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों कुसुम की, तो कुसुम क्या है? कुसुम एक तद्भव शब्द पड़ता है दोस्तों। भूशिका की बात करें या भूसिका की बात करें, तो ये सभी आपके तद्भव शब्द होते हैं। और वंश की बात करें, तो वंश क्या है? वंश भी आपका तद्भव शब्द है। पर यहाँ तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो तत्सम क्या होगा? नेह शब्द आपका क्या होता है? तो ये तत्सम शब्द होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ए ऑप्शन है पंख, बी ऑप्शन है पृष्ठ, सी ऑप्शन है लज्जा, और डी ऑप्शन है शिला। तो पहले दोस्तों उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। ए ऑप्शन है पंख, बी ऑप्शन है पृष्ठ, सी ऑप्शन है लज्जा, और डी ऑप्शन है शिला। तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो उत्तर होगा, तद्भव शब्द की बात करें तो पंख आपका तद्भव शब्द है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। पहले दोस्तों चौथे प्रश्न में आपने क्या देखा कि कौन सा शब्द है जो तद्भव है? तो वो है पंख। पंख ए ऑप्शन पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पक्ष का, है ना, पक्ष का तद्भव रूप है पंछी, पखेरु, पंख, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में डिस्कशन किए जा रहे हैं, ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो पेट के एग्ज़ाम हो,
तो ऐसे प्रश्नों को तैयार किया गया है कि वो हर एग्ज़ाम के लिए काम आए और लाभदायक सिद्ध हो। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है दोस्तों, सभी सिविल परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और हर तरह के कंपटीशन के लिए भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा? पंछी, पखेरु, पंख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका पक्ष का जो तद्भव रूप पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर बात किया जाए तो पंछी आपका तत्सम शब्द है, पखेरु आपका तत्सम शब्द है, पर पंख की बात करें तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए ऑप्शन है स्कंद, बी ऑप्शन है कपोत, सी ऑप्शन है ईर्ष्या और डी ऑप्शन है हल्दी। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? जाहिर सी बात है जो सब तत्सम नहीं है तो तद्भव होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? स्कंद, कपोत, ईर्ष्या, हल्दी। आइए देखते हैं दोस्तों जो तत्सम नहीं है। तो दोस्तों अगर हम स्कंद की बात करें तो स्कंद आपका तत्सम शब्द है। कपोत की बात करें तो कपोत क्या है? कपोत भी आपका तत्सम शब्द है। ईर्ष्या की बात करें तो ईर्ष्या भी आपका तत्सम शब्द हो जाता है दोस्तों। पर हल्दी आपका तत्सम शब्द नहीं है। ये हल्दी क्या है? हल्दी आपका तद्भव शब्द हो जाता है। याद रखिएगा ये आपका तद्भव शब्द हो जाता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। और डी ऑप्शन पे दे रहा है तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? ए ऑप्शन है सांप, बी ऑप्शन है चिन्ह, सी ऑप्शन है बीना और डी ऑप्शन है विस्मय। तो कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तो पहले दोस्तों सांप आपका तद्भव शब्द है, चिन्ह आपका तद्भव शब्द है, वीणा आपका तद्भव शब्द है, पर तत्सम की बात की जा रही है तो विस्मय क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। बाकी ये तीनों आपके तद्भव शब्द हो जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा फ़र्क होता है और इंसान के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है सुर, बी ऑप्शन है निडर, सी ऑप्शन है गति और डी ऑप्शन है कमल। इसमें से तद्भव शब्द आपको बताने हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है। आपके ऑप्शन है सुर, निडर, गति, कमल। तो अगर हम तद्भव शब्द की बात करें दोस्तों तो निडर आपका तद्भव शब्द होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पर सुर की बात करें तो ये तत्सम शब्द है, गति तत्सम शब्द है, कमल क्या है? ये आपका तत्सम शब्द हो जाता है। पर कभी कभी कमल को दोस्तों देशज शब्द में भी गिन लिया जाता है। तो तद्भव शब्द का चयन करना था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है? ए ऑप्शन है द्वार, बी ऑप्शन है साएँ, सी ऑप्शन है गृहस्थी और डी ऑप्शन है पाँव। प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें तद्भव शब्द नहीं है तो जो तद्भव शब्द नहीं है वो होता है साएँ, क्योंकि साएँ आपका एक तत्सम शब्द है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले दोस्तों 9वें प्रश्न में आपने देखा कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है, तो वो है साएँ। तो बी ऑप्शन पे है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एकल शब्द का तद्भव शब्द है अकल, अंकित, अकेला, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम एकल शब्द की बात करें तो एकल शब्द का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है अकेला। तो अकेला सी ऑप्शन पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, करपट शब्द का तद्भव शब्द है कटरना, कपाट, कपड़ा, कपट। तो दोस्तों अगर हम करपट की बात करते हैं तो करपट शब्द का तद्भव शब्द होता है कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा होता है दोस्तों। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गिद्ध। गिद्ध शब्द का तद्भव रूप है गिधना, गिद्ध, गिधी, गिद्ध। गिद्ध शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? गिद्ध शब्द का तद्भव रूप होता है प्यारे दोस्तों, ये होता है गिद्ध। क्या होता है? गिद्ध। गिद्ध होता है। याद रखिएगा क्या होता है? गिद्ध होता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूँ ये आपके आए हुए प्रश्न होते हैं। आगे चलते हैं।
जो ज़्यादा बार आए होते हैं उसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि इनके आने की चांसेस, आने की उम्मीद ज़्यादा होती है। तो चैनल से जुड़िए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने का लाभ उठाइए, अभी भी समय है, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ए ऑप्शन है मच्छिका, बी ऑप्शन है माछी, सी ऑप्शन है मच्छी और डी ऑप्शन है मच्छिका। दोस्तों, प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। हर सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन किया गया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करके अच्छे से आपके बीच में अध्ययन किया गया है, उसे हल करने का प्रयास किया गया है। तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? मच्छिका, माछी, मच्छी, मच्छिका। तो मक्खी शब्द की अगर बात किया जाए दोस्तों, इसका तत्सम रूप क्या होता है तो वो होगा मच्छिका। क्या होगा दोस्तों? मच्छिका। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? ए ऑप्शन है हरद्रिका, बी ऑप्शन है हरिद्रा, सी ऑप्शन है हरिद्रा और डी ऑप्शन है हलिद्रा। दोस्तों, इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हल्दी शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो होता है हरिद्रा। क्या होता है पहले दोस्तों? हरिद्रा होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुलास शब्द का तत्सम रूप है। ए ऑप्शन है हिलास, बी ऑप्शन है विलास, सी ऑप्शन है हास्य और डी ऑप्शन है उल्लास। तो हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? क्योंकि हुलास एक तद्भव शब्द है और इसका अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो वो होता है उल्लास। क्या होता है दोस्तों? उल्लास होता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि ये प्रश्न जो है प्यारे दोस्तों, ये आपके समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में सन 2014 में पूछा गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? ए ऑप्शन है नारिकेल, बी ऑप्शन है नरीकेली, सी ऑप्शन है नारिकेल और डी ऑप्शन है नारिकेला। तो नारियल शब्द का अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो वो क्या होगा? क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। तो नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो नारियल शब्द का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है नारिकेल, क्योंकि नारियल एक तद्भव शब्द है, याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ए ऑप्शन है मधुप, बी ऑप्शन है मधुकर, सी ऑप्शन है भ्रमर और डी ऑप्शन है सिंगार। तो कौन सा शब्द है जो तद्भव है? आपको उसका चयन करना है। इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? आपके ऑप्शन है मधुप, मधुकर, भ्रमर और सिंगार। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। मधुप, मधुकर, भ्रमर और सिंगार, इसमें से जो तद्भव शब्द है वो आपका होगा, क्या होगा दोस्तों? फटाफट से उत्तर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, इसको ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो तद्भव शब्द है, आपके जो क्वेश्चन आया हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत ऑप्शन दे दिया गया है। इसमें श्रृंगार नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा भंवरा। क्या होगा दोस्तों? इसको ठीक कर लीजिए। ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा भंवरा। अगर यहाँ पे भंवरा मिलता है दोस्तों तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब आपके तत्सम शब्द हो जाते हैं। तो भंवरा आपका क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो श्रृंगार के दर पे भंवरा होगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्री का तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन है मुद्री, बी ऑप्शन है मुंदरी, सी ऑप्शन है मुद्रिका और डी ऑप्शन है मुद्रिका। तो मुद्री का तत्सम शब्द क्या होगा? तो अगर हम बात करें मुद्री के तत्सम रूप की तो वो होता है प्यारे दोस्तों मुद्रिका। क्या होता है? मुद्रिका होता है, जो ऑप्शन डी पे दे रहा है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके आरओ के एग्ज़ाम में आया था, मेंस में पूछा गया था सन 2013 में। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है यूपीपीएससी के लिए। आगे चलते हैं। चूरन का तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन है चौर, बी ऑप्शन है चूर्ण, सी ऑप्शन है चर्म और डी ऑप्शन है चक्षु। चक्षु बताइए दोस्तों। चौर, चूर्ण, चर्म और चक्षु। तो चूरन का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा प्यारे दोस्तों चूर्ण। क्या होगा?
चूर्ण। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, हमने क्या देखा कि चूर्ण का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, चूर्ण होता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझाइए दोस्तों। आगे चलते हैं, कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। तो ए ऑप्शन है इंदु, बी ऑप्शन है दिनेश, सी ऑप्शन है मनोज और डी ऑप्शन है रात। उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। इंदु, दिनेश, मनोज और रात। अगर हम बात करें दोस्तों तत्सम शब्द की, जो तत्सम शब्द नहीं है उसकी बात करते हैं। तो इंदु क्या है, बताइए दोस्तों। इंदु आपका एक तत्सम शब्द है। दिनेश आपका तत्सम शब्द है। बस समझिए दोस्तों, दिनेश क्या है, आपका एक तत्सम शब्द है। मनोज आपका तत्सम शब्द है, पर रात आपका तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों। यही पूछ रहा है, तत्सम शब्द नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट में करके बताइएगा कि रात कौन सा शब्द होता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, रात क्या है, रात एक तद्भव शब्द होता है। क्या होता है, तो रात एक तद्भव शब्द है, याद रखिएगा, एक तद्भव शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा। ए ऑप्शन है तीता, बी ऑप्शन है तीखा, सी ऑप्शन है तिक्ता, डी ऑप्शन है तीखन। तो तिक्त शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा, आपको फटाफट से उत्तर देना है। तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा। तो दोस्तों तिक्त शब्द का तद्भव होता है तीता। क्या होता है, तीता। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, पेट की तैयारी करते हैं, आरओ की तैयारी करते हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है, ससुर का तत्सम क्या होगा। ए ऑप्शन है ससुर, बी ऑप्शन है ससुर, सी ऑप्शन है स्वसुर और डी ऑप्शन है ससुरु। तो ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों ससुर का तत्सम शब्द होता है ससुर। क्या होता है, ससुर। बी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। यानी कि तद्भव शब्द आपको छांट के बताना है, तद्भव शब्द का चयन करना है कि आधा, कूप, विद्या या फिर व्योम, इन चारों में से तद्भव शब्द कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपके आरओ प्री में भी आया है, मेंस में भी आया है। तो तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, आधा, कूप, विद्या, व्योम। प्यारे दोस्तों तद्भव शब्द का जो है इन चारों में से वो होगा कौन सा, तो ये होगा प्यारे दोस्तों आधा। क्या होगा, आधा। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द है क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तो तत्सम शब्द क्या होगा, क्लिष्ट, कठोर, कठिन या फिर मजबूत। तो आपको बता दूं दोस्तों, जो इसमें से तत्सम शब्द है वो है क्लिष्ट। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीढ़ शब्द का तत्सम क्या होगा। बताइए दोस्तों, दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या फिर दृष्ट। बताइए दोस्तों। ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा। ढीठ शब्द का तत्सम आपको बताना है दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या फिर दृष्ट। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों अगर बात किया जाए ढीठ शब्द की कि इसका तत्सम शब्द क्या होगा, क्योंकि ढीठ एक तद्भव शब्द है, तो इसका होता है दृष्ट। क्या होता है दोस्तों, दृष्ट होता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्सम शब्द का चयन करना है। ए ऑप्शन है शेर, बी ऑप्शन है बब्बर शेर, सी ऑप्शन है व्याघ्र और बी ऑप्शन है बाघ। दोस्तों तत्सम शब्द का चयन करना है शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र और बाघ।
तो इसमें से जो तत्सम शब्द होता है वो होता है व्याघ्र। क्या होता है दोस्तों? व्याघ्र होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, माँ शब्द का तत्सम क्या होगा? ए ऑप्शन है माता, बी ऑप्शन है मातृका, सी ऑप्शन है मात और डी ऑप्शन है अम्मा। वह दोस्तों अगर माँ शब्द की बात किया जाए तो माँ शब्द एक तद्भव शब्द होता है और इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा मार्त। क्या होगा दोस्तों? मार्त होगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों तद्भव शब्द है मानव, मनई, मनुष्य, मानव। वह दोस्तों अगर बात किया जाए तद्भव शब्द की तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो होता है मनई। क्या होता है? मनई। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? गरम, नर्म, नरक, नर्म और फिर तीर्थ। तत्सम शब्द का चयन करना है गरम, नरक, नरम और तीर्थ में। इसमें जो सही तत्सम शब्द है वो कौन सा होगा दोस्तों? तो तत्सम शब्द जो सही इसमें दिया हुआ वो होता है तीर्थ। क्या होता है दोस्तों? तीर्थ होता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपने देखा कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या होता है 129वें वाले में? 129वें का जवाब था तीर्थ। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्रिका, अनिष्ठांका, अग्निष्ठिका और अग्रिष्ठिका। अंगीठी शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? तो ये होता है अग्निष्ठिका। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? ए ऑप्शन है आँख, बी ऑप्शन है नयन, सी ऑप्शन है नेत्र और डी ऑप्शन है दृग। कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? वह दोस्तों आँख तत्सम शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आँख जो है ये आपका तद्भव शब्द हो जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आँख चंदबिंदी वाला होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कान, जीव, मुख, दांत। वह दोस्तों जो तत्सम शब्द है वो है आपका मुख। क्या हो जाएगा? मुख। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है खंडहर का तत्सम शब्द क्या है? ए ऑप्शन है खंडहर, बी ऑप्शन है खंडगर, सी ऑप्शन है खंडगृह, डी ऑप्शन है खंडहर। तो खंडहर का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है? वही आपको बताना है दोस्तों। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि खंडहर का तत्सम शब्द क्या होता है। तो इसका तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों? खंडगृह होता है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, देवर का तत्सम शब्द है देवर, द्विवर, दुर्वर या फिर द्वितीयावर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लीजिए दोस्तों इसके लिए। तो देवर शब्द का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है? तो वो होता है दीवर। क्या होता है? दीवर। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों मक्खन का तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन है माखन, बी ऑप्शन है माक्षण, सी ऑप्शन है मशक्ष, डी ऑप्शन है परीक्षण। बताइए मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों अगर हम मक्खन शब्द की बात करें तो मक्खन का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है, क्या होता है दोस्तों मक्खन शब्द का? बताइए मक्खन शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ये होगा मृक्षण। क्या होता है दोस्तों? मृक्षण होता है। याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है दोस्तों। क्या होगा? मृक्षण होगा दोस्तों। याद रखिएगा क्या होता है, इसमें लिख लीजिए, इसमें ऑप्शन नहीं है। ये होता है मृक्षण। मक्खन का तत्सम शब्द यही होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला शब्द है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। ए ऑप्शन है करोड़, बी ऑप्शन है तेल, सी ऑप्शन है पीपल और डी ऑप्शन है दिल। भाई दोस्तों तत्सम शब्द की अगर बात किया जाए तो दिल जो है वो तत्सम शब्द होगा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? क्षीर का खीर होता है तद्भव, दही तत्सम का जो तद्भव होता है वो दही होता है, दूध का दूध होता है और घृत का घी होता है। इसमें से कौन सा अशुद्ध है? आपको उसका चयन करना है।
तो दोस्तों अगर क्षीर की बात करें तो क्षीर तो एकदम सही दिया हुआ है। दूध की बात करें तो दूध भी एकदम सही है, दूध का दूध ही होता है। और घृत का घी, ये भी सही है। पर दही का दही नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो रजिस्ट्रेशन कमेंट में करके बताइएगा कि दही का तद्भव शब्द क्या होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको दही की बात किया जाए तो इसका होता है दधी। क्या होता है दोस्तों? दधी होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तत्सम दो शब्द युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ए ऑप्शन है द्विवर, बी ऑप्शन है दुर्वर, सी ऑप्शन है द्वितीय वर और डी ऑप्शन है द्विवर। तत्सम शब्द आपको बताना है। जो बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ए ऑप्शन है वचन यानी वैन, कपाट कपड़ा, पुराण पुराना, गंभीर गहरा। तो पहले दोस्तों वचन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सही दिया हुआ है। दूसरा कि अगर हम बात करें कपाट और कपड़े की दोस्तों, तो कपाट और कपड़ा है ना, युग्म टूटीपूर्ण है। कपाट नहीं होता दोस्तों, करपट का कपड़ा होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत माना जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी पुराण का पुराना होता है, गंभीर का गहरा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक तत्सम शब्द क्या होगा। तुरंत, आज, धीरज और खरपर। तो दोस्तों इसमें जो खरपर है वो आपका तत्सम शब्द होगा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अग्नि, घोटक, घट, मोती। तो मोती जो है प्यारे दोस्तों वो तत्सम नहीं है, क्योंकि मोती क्या है ये आपको कमेंट में करके बताना है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फटाफट से कमेंट में उत्तर दीजिए। प्यारे दोस्तों मोती की बात करें तो मोती एक तद्भव शब्द होता है, याद रखिएगा। मोती एक तद्भव शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। पलंग, लवंग, पर्यंक और पटल। तो दोस्तों पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो पलंग शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो होता है पर्यंक। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक शब्द तद्भव है। दिन, अंधकार, स्कंद और कपास। तद्भव शब्द को इसमें से आपको छांटना था दोस्तों, बताइए। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो होता है कपास। क्या होता है, कपास। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अक्षवाट, अछोट, अक्षरोट और अशरोट। तो अखरोट शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। तो अखरोट शब्द का तत्सम रूप होता है अक्षोट। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आकार शब्द का तत्सम रूप है। तद्भव शब्द है, माफ़ कीजिएगा, आकार शब्द का तद्भव रूप है। अकाम, अकाज, अकारत या इनमें से कोई नहीं। तो आकार शब्द का जो तत्सम रूप तद्भव शब्द होता है वो क्या होगा, वो होता है प्यारे दोस्तों अकाज। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि टकसाल का तत्सम रूप है। टंकशाला, टंकशाल, टकशाल और टकशाला। तो टकशाल का जो तत्सम रूप होता है वो होता है टंकशाल। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से तत्सम शब्द है भैंस, 12, सच, पद। तो तत्सम शब्द इसमें से क्या होगा, तो वो होगा पद। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गोबर का तत्सम रूप है। गुरवर, गोमय, गढ़वर, गुब्बार। तो गोबर का जो तत्सम रूप होता है वो होता है गोमय। क्या होता है दोस्तों, गोमय। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। घृत का घी, ऊत का उरुष्ट, त्वरित का तुरत और रिक्त का तीता। तो धृत का घी सही है दोस्तों, ऊँट का उरुष्ट ये गलत है, उरुष्ट का ऊँट होता है दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पण का तद्भव शब्द है। पत्र, पण, पन्ना, पत्र। तो पण का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है पत्र। क्या होता है दोस्तों, पत्र होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए।
आगे चलते हैं। तो आपने क्या देखा दोस्तों, पण का तद्भव शब्द होता है पत्र, तो ए ऑप्शन राइट हो गया। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज, फटाफट से उत्तर दीजिए। पहले दोस्तों सूरज जो है ये आपका तद्भव शब्द है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। इसी तरह से जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप किए शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। प्रयास कीजिए कि खुद भी जुड़ें और भी लोगों को जोड़ें ताकि उनका भी लाभ हो और आपका लाभ हो। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।